जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के बारे में। और मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मेंस्ट्रुएशन में 3D का। मेंस्ट्रुएशन में दो हिस्से होते हैं, एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D में क्या होता है, केवल लेंथ और ब्रेथ होता है, और 3D में क्या होता है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो जाती है। ठीक, तो इसमें जो आपको पढ़ना होता है मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में, वो पढ़ना होता है 3D में क्यूबॉइड पढ़ना होता है, क्यूब पढ़ना होता है, सिलेंडर पढ़ना होता है, कोन पढ़ना होता है, स्फीयर पढ़ना होता है, हेमिस्फीयर पढ़ना होता है। इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बारी बारी से स्टडी करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। तो यहाँ पे हम जो भी चीजें बातें करेंगे वो आपके एग्जाम के हिसाब से सारी चीजें हम बातें करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही खास है। तो अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे व्यूज तो लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको अगर बढ़िया कंटेंट अगर मिल रहा है तो याद करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट का फायदा मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में यहाँ पे। और राइट सर्कुलर सिलेंडर, ध्यान रखिएगा आपका जो सिलेबस है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर है। देखो सिलेंडर दो तरह का होता है, सिलेंडर कई तरह का होता है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आपका जो सिलेबस है बेटा वो क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये। ठीक है, सिलेंडर कई तरह के होते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस क्या है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक, तो इसका सबसे पहले आपको फिगर देखना कि फिगर इसका होता कैसे है। देखेंगे यहां पे, अगर हम इसके फिगर की बात करें, यहां पे अगर हम इसके फिगर की बात करें यहां पे, तो इसका फिगर ऐसे बनता है। देखेंगे यहां पे, ये इसका फिगर, और यहां पे ऐसे है। ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है, क्लियर है, और ये इसका रेडियस होता है, ये इसका रेडियस होता है। क्लियर है, यहां से यहां तक इसकी हाइट होती है और ये इसका रेडियस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगे, इसका होता कैसे है। ठीक, तो यहां पे अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं वो हो सकते हैं, बेलन हो सकता है, बेलन जो हम जिससे हम रोटी जो है बेलते हैं, बेलन होता है। फिर आप देखेंगे जिससे सड़क बनती है, रोलर, रोलर भी इसका एक एग्जाम्पल है। पेन, पेन भी इसका एक एग्जाम्पल है। मतलब जो भी बेलन के फॉर्म में होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है, तो इसका फिगर ऐसे होता है। आपको फिगर को जानना बहुत जरूरी है, जब तक आप फिगर को नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसका फिगर हो गया ये। इसका जो एरिया ऑफ द बेस होता है ये, इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ बेस, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका भी जो एरिया ऑफ बेस होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर यहां तक, और ये जो हिस्सा होता है यहां से यहां तक ये, यानी अगर हम टॉप और बॉटम को हटा दें, अगर हम टॉप और बॉटम को हटा दें, बाकी का जो हिस्सा बचेगा वो क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम इसके टॉप और बॉटम को हटा दें, क्लियर है, जैसे कोई पेन है, पेन का अगर ऊपर का हिस्सा, अगर कोई पेन है, जैसे ये पेन है, ठीक, इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हम हटा दें, तो ये जो हिस्सा बचता है यही होता है
कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है। क्लियर है? यहां पे ये जो हिस्सा बचता है चारों तरफ, इसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ये होता क्या है? ये बराबर होता है 2 पाई RH होता है। ये क्या होता है? 2 पाई RH होता है ये। ठीक है, यहां तक अब मेरी बातें समझ गए हैं? तो इसके फॉर्मूले अगर हम बात करें, इसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? तो इसके फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला ये होता है एरिया बेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है। मैंने बताया कि टॉप और बॉटम को हटा दी, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा ये। इसके बाद जो बचता है, अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, अगर हम बात करें इसमें टोटल सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें यहां पे, टोटल सरफेस एरिया ये होता क्या है बेटा? ये जो होता है हम सभी को जोड़ लेंगे, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, हम सभी को इकट्ठा कर लेंगे। 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, एच प्लस आर, ये इसका बन गया फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा ये। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो पहला फॉर्मूला देखेंगे, एरिया बेस पहला फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ये होता है फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो गया ये। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है, ठीक है, यहां पे एक और होता है, यहां पे हम देखेंगे ये होता है वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बातें करें, यहां पे अगर हम बात करें वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है यहां तक? तो इस तरीके से फॉर्मूले हैं यहां पे, है ना? इन सभी चीजों को आप जानेंगे और बाकी इसको जानना बहुत जरूरी है अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहां पे आप इसको दोबारा सारी चीजें देख लीजिए, यहां पे सारी चीजें दोबारा देख लीजिए यहां पे। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके हम कमेंट का जवाब देते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कमेंट के हिसाब से मैं सारी चीजें यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो याद करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और जो भी यार दोस्तों सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास शेयर करें ताकि भी उनको भी ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।